अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बन्नू बीफ पुलाव की रेसिपी करने वाली हूँ आपके साथ शेयर। तो बन्नू बीफ पुलाव में बोटियाँ भी होती हैं और हड्डी वाला गोश्त होता है और इसमें नलियाँ भी होती हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। और ये जो बीफ पुलाव है, आपने अगर इसको एज़ इट इज़ बनाया तो आपको बहुत ही ज़्यादा आने वाला है मज़ा। तो सबसे पहले मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए, इनको स्लाइस में काट लिया और 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल मैंने इसमें शामिल कर लिया। और अब हम प्याज को करेंगे डार्क ब्राउन करना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं। और क्योंकि बन्नू बीफ पुलाव का जो कलर होता है वो बहुत ही डार्क होता है, तो हमने भी इसको डार्क कलर का बनाना है, जो कि बाज़ार में मिलता है रेस्टोरेंट वगैरह में। बन्नू बीफ पुलाव को आजकल लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने इसको करना है फुल डार्क, लेकिन जलाना नहीं, ये आपने खास ध्यान रखना है। और इस जो बीफ पुलाव की रेसिपी है, इसका जो असली मेथड है वो ये है कि अगर 1 किलो चावल आपने बनाने हों तो इसमें 3 किलो के करीब गोश्त आपने डालना है। तो जी, प्याज हमारे फुल डार्क ब्राउन हो चुके हैं और मैंने इसमें 1 पाव के करीब टमाटर, 4-5 हरी मिर्चें और अदरक को मैंने चॉप कर लिया है और 4 जवे साबुत ही लहसुन के मैं इसमें शामिल कर दूंगी। क्योंकि इसके मसाले की बनाई हमने इतनी ज़्यादा देर करनी है कि ये सारी चीज़ें उसमें ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाएंगी। तो इसके मसाले को लो फ्लेम पे आपने कुक करना है और यहाँ तक कि 40 से 50 या मिनट या कि 1 घंटा भी आपको लगाना पड़े तो आपने लगाना है। और अगर आप ज़्यादा टाइम लगा के खाना बना सकते हैं तब ही बीफ पुलाव को शुरू करें। और इसमें धनिया पाउडर, साबुत ज़ीरा और हल्दी और चिली फ्लेक्स और नमक मैं शामिल कर दूंगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट, क्योंकि तमाम चीज़ें आपने अपने ही टेस्ट के हिसाब से डालना होती हैं। नमक, मिर्चें जितने भी आप खाते हों, तो मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें तमाम चीज़ें शामिल कर ली हैं। और मैं इसकी करूँगी अब बुनाई। और इसमें एक चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि आपने गोश्त को अलहदा से बिल्कुल नहीं उबालना, तो गोश्त इसी में जाके गलेगा। तो अब आप देख रहे हैं कि मसाले को भूनते हुए काफ़ी टाइम हो गया, मसाला बिल्कुल यकजान हो चुका है, अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो चुकी है। और अभी मैं इसको और भून रही हूँ, तकरीबन इसको 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसका मसाला कुक करना है, वरना आपको मतलूबा नताइज नहीं हासिल हो सकेंगे। और गोश्त जो है वो मैंने 1.5 किलो लिया है, 1 किलो चावल 2 के मैंने भिगो दिए हैं। और ये बीफ का गोश्त है, आप देख रहे हैं इसमें नलियाँ भी शामिल हैं, तो आपने इसमें हड्डी वाला गोश्त लाजमी लेना है, वरना इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। अब इसकी हमने 6 से 7 मिनट तक करनी है बुनाई गोश्त डाल के, और लो फ्लेम पे ही इसकी बुनाई करनी है। और फिर हम इसमें डाल देंगे पानी। तो पानी डाल के हमने इसको कुक करना है तकरीबन 1 घंटे से 1.5 घंटे तक, जब तक कि ये बहुत ही अच्छी तरह से गल ना जाए और हड्डियों के अंदर में से टेस्ट निकल ना आए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो इसको आपने काफ़ी टाइम लो फ्लेम पे पकाना है। जब आप चावल डालेंगे तभी आपने इसका फ्लेम थोड़ा हाई करना है, इस बात की खास आपने तवज्जो रखनी है। और अब पानी इसका ड्राई हो चुका था और गोश्त गल चुका था। अब मैंने पानी नाप के डाला है चावलों के हिसाब से। तो 1 किलो मेरे चावल थे बासमती राइस, तो मैंने इसमें 1 ही किलो पानी डाला है। और चावल मैंने 1 घंटा पहले से भिगो के रख दिए थे। अब चावल डाल के मैंने फ्लेम को तेज़ कर दिया है और थोड़ी देर तेज़ फ्लेम पे इसमें उबाल आने लगे हैं, तो अब थोड़ा फ्लेम मैंने मीडियम कर लिया है। और थोड़ी देर बाद मैं इसको दम वाले फ्लेम पे कर दूंगी और 15 से 20 मिनट तक मैं दम पे रखूंगी। और लीजिए, माशाल्लाह से मेरा बीफ बन्नू पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। तो मैंने तो रेस्टोरेंट वगैरह का मेथड आपको बताया है कि चावल अगर 1 किलो हों तो 3 किलो वो गोश्त लेते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन आपने बीफ पुलाव ट्राई ज़रूर करना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो करना बनता है। काकी को रखिए दुआओं में याद, अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सारा ख्याल। जहाँ भी रहें खुश रहें और बीफ पुलाव खाते और बनाते रहें। अल्लाह हाफिज़।